सुधार लीजिए। पहला मैंने परिभाषा पढ़ाया था, दूसरा विभाषा का नियम, तीसरा गुणा, चौथा भाग, पांचवा वर्ग, यानी पांचवा टॉपिक हम लोग का चल रहा है वर्ग। इसमें रूल नंबर 1 लिखिएगा और डैश देख लिखेंगे। रूल नंबर 1 लिखिएगा, डैश देख लिखिएगा। किसी नहीं, ऐसे लिखो, वैसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना, वैसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई अंक, वैसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई अंक 5 हो, वैसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई अंक 5 हो, वैसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई अंक 5 हो। वैसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई अंक 5 हो। हाँ, हमने क्या रूल लिखवाया? वैसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई अंक 5 हो। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है ना। इसको आप सीख लेंगे तो बड़ा काम करेगा और वैसे याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए वर्ग यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पहले उस चीज को समझते हैं। वर्ग यानी स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 5 का स्क्वायर, ये इसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग स्क्वायर यानी हम लोग वर्ग बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि 5 कितना बार लिखा जाएगा? 2 बार। अगर ऐसे कह दिया जाए 5 का क्यूब, यानी इसको क्यूब बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि 5 यहाँ पर कितना बार लिखा जाएगा? 3 बार। तो ये घात के अनुसार 5 को हम लिखते हैं, है ना, या किसी भी संख्या को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 26 का घात 2 है, यहाँ 26 कितना बार लिखा जाएगा? 2 बार। वो भी किस में? गुणा में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? गुणा में। इसी को वर्ग बोलते हैं जो घात 2 रहता है। जब घात 3 रहता है इसको घन बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमें वैसी संख्या का वर्ग निकालना है जिसका इकाई अंक 5 है। जैसे मान लीजिए कि, है ना, एक कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए n है और यहाँ 5 है, इसी का वर्ग निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। यहाँ जो संख्या रहेगा, है ना, उसमें एक जोड़ के, यानी ठीक अगला संख्या, है ना, से उसमें क्या करना है? गुणा कर देना है। ठीक है, तो जो भी यहाँ संख्या होगा उसके ठीक अगली संख्या में क्या करना है? एक जोड़ देना है और उससे गुणा कर देना है। और यहाँ पर फिर 5 का वर्ग लिख देना है। क्या लिख देना है? 5 का वर्ग। अभी उतना अच्छा से समझ में नहीं आया, यहाँ देखिए अच्छा से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 15 का वर्ग निकालना, तो 5 को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा? जितना बचा उसके ठीक अगली संख्या से गुणा कर दीजिए। एक के आगे कौन संख्या आता है? 2 आता है, यानी इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। 15 का वर्ग 225 होता है ना। आप चेक भी कर सकते हैं गलती के सही है। जैसे मान लीजिए कि 45 का वर्ग निकालना है, यहाँ 5 को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा उसको ले लीजिए। 4 के ठीक आगे कौन है? आगे लेना है। 4 के ठीक आगे कौन है? 5, उससे गुणा कर देना है। 5 का 20। अब 5 का वर्ग कितना होता है? 25। आसान है कि नहीं? अब जैसे मान लीजिए कि 95 का वर्ग निकालना है, 5 को यहीं पर छोड़ दीजिए, जो बाकी है उसको एक साथ ले लीजिए। 9 बच गया। 9 के ठीक आगे कौन आता है? 10। 9 में कितना से गुणा करेंगे? इसके ठीक अगली संख्या 10 से गुणा करेंगे। 9 को 10 से गुणा करेंगे 90, और 5 का वर्ग कितना होगा? 25। अब जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि यहाँ पर 105 का वर्ग निकालिए। 105 का वर्ग निकालिए। देख रहे हैं, जितने भी संख्या मैं लिख रहा हूं सबका इकाई अंक क्या है? 5 होना जरूरी है। अगर 5 नहीं रहेगा तो ट्रिक क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ये ट्रिक तभी काम करेगा जब इकाई अंक 5 हो। जैसे 105 का वर्ग निकालना है, 5 को लेंगे, बाकी को एक साथ लेंगे, क्या बच गया? 5 को छोड़ने के बाद 10 बच गया। 10 के ठीक आगे कौन सा संख्या आता है? 11। 11 को 10 से गुणा करेंगे 110। अब 5 का वर्ग कितना होता है? 25। जैसे मान लीजिए 125 का वर्ग निकालना है, किसी का आप निकाल सकते हैं, बस इकाई अंक 5 होना चाहिए।
5 का वर्ग 125 का वर्ग निकालना है, 5 को एक साथ लेंगे, बाकी जो बच गया उनको एक साथ, 12 के ठीक आगे कौन है 13। अब इसको 13 से गुणा करेंगे, 13 को 12 से गुणा करने का नियम बताए हैं, क्या नियम है 13 गुना 26। मोबाइल आप लोग स्विच ऑफ रखिए, बिजनेस करना है चाहे कोई काम करना है घर जाइए। तो यहाँ पर ठीक 12 के आगे कौन है 13 है, 13 से हम लोग गुणा करेंगे, 13 गुना 26 का क्या होगा 6, 13 गुना 26 का 6 होगा, हासिल कितना हो गया 2 हो गया, 13 है कम, 13 आ 2 हासिल 15, और 5 का वर्ग कितना होगा 25, आंसर हो जाएगा 156। आसान है फिर। तो ये आप लोगों को गुणा भी मैंने पढ़ा दिया है, ये गुणा पढ़ा है ना। अगर 12 को 13 से गुणा करना है तो 13 गुना 26 का 6 हासिल 2, 13 है कम, 13 आ 2 15, 5 का वर्ग क्या होगा, आसान है कि नहीं। इसको लिख लीजिए जैसे में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ पूछना है।